हरे कृष्णा। चैप्टर 4 आदि लीला वर्स नंबर 23 विल स्टार्ट। तो अभी तक इस चैप्टर 4 में कॉन्फिडेंशियल रीजंस, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रीजंस बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रीजंस क्यों प्रकट होने के कारण है। तो बाह्य कारण है, अंतरंग कारण है। तो अंतरंग कारण के बारे में चर्चा होती है। उससे पहले राग भक्ति का महत्व बता रहे हैं। तो 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हैं। एक है भक्ति, सेकंड है विद्या भक्ति एंड थर्ड है शुद्ध भक्ति। तो विद्या भक्ति इज अ मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति इज स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, दैट इज राग मार्ग, राग भक्ति। ओके, एंड भक्ति वैदिक भक्ति इज अनदर थिंग। सो मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस में क्या है, व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को मटेरियल कोई ना कोई इच्छा होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए वो भक्ति करता है। एंड शुद्ध भक्ति क्या है, राग स्तर है। तो यहाँ पे राग भक्ति के महत्व के बारे में बताए हैं। तो भगवान कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है कि जब यशोदा माता उनको फटकार लगाती है, डांट लगाती हैं। कोई भक्त उनको ऐश्वर्य भाव से पूछता है, मंत्रोच्चारण करता है, भगवान को सर्वोपरि मारता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो भी भक्ति है, पर वो वैदिक भक्ति में आता है। वैदिक भक्ति में शास्त्रों के नियमानुसार 16 माला करना, ये सब हम जो पालन करते हैं, 4 नियम पालन करना, आरती करना, मंगल आरती करना, संध्या वंदन करना, ये सब वैदिक भक्ति के अंग में आते हैं और कुछ नियम और कानून लगते हैं इसमें। पर स्वाभाविक राग भक्ति में कोई कानून नहीं, क्योंकि इट्स बियॉन्ड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो भगवान को हम जैसे वैदिक भक्ति में भगवान को डायरेक्ट आप नहीं खिला सकते, उसमें आप भोग लगाने के मंत्र का उच्चारण करते, ये सब है। तो राग भक्ति में यशोदा माता ऐसा ना करे, तो क्योंकि उतनी रियलाइजेशन और साक्षात्कार उनको है, इसलिए वो उस पद पर चल सकते हैं। तो राग भक्ति भगवान कृष्ण को वश में करके लेके आती है। वैदिक भक्ति से आप भगवान कृष्ण को वश में नहीं कर सकते, पर प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध होने के लिए वैदिक भक्ति का हम पालन करते हैं। वैदिक भक्ति का, वैदिक भक्ति या फिर विधि भक्ति, इसका हम पालन करते हैं। कोई डायरेक्टली अगर जंप करेगा राग भक्ति पे तो सहजिया कहलाएगा। दैट विल बी चीप वे टू अटेन सुप्रीम स्टेज। तो यहाँ पे 4.23 वर्स पे हम लोग आए अभी। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन मद स्नेहो भवति नामदापनः। Devotional service rendered to me by the living beings, reviving their eternal life. O my dear damsels of Vraja, your affection for me is your good fortune, for it is the only means by which you have obtained my favor. Purport by Srila Prabhupada. Pure devotional service is represented in the activities of the residents of Vrajabhumi. During a solar eclipse, the Lord came from Dwarka and met the inhabitants of Vrindavan at Samanta Panchaka. The meeting was intensely painful for the damsels of Vrajabhumi because Lord Krishna had apparently left them to reside at Dwarka, but the Lord obligingly acknowledged the pure devotional service of the damsels of Vraja by speaking this verse of Srimad Bhagavatam. तो ये कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन होता है व्रजवासियों का, द्वारकावासियों का, वृष्णिवासियों का, वृष्णिवंशों का। ये पुनर्मिलन जब होता है, यहाँ पे कौरव भी आते हैं। तो उस पुनर्मिलन में भगवान कृष्ण गोपियों की भक्ति की महिमा का गुणगान यहाँ पे करते हैं। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कोण बड लोक तुम्ही आमी सम. So mother sometimes bind me as her son. She nourishes and protects me, thinking me utterly helpless. तो यशोदा माता भगवान कृष्ण से कैसे आदान प्रदान करती हैं कि मानो कृष्ण उन पर निर्भर है, अगर वो ध्यान नहीं देगी तो कृष्ण
ठीक से नहीं रह पाएंगे। वो उनको अपने कभी कभी बांध भी देती है, कभी कभी फटकार भी लगाती हैं। सखा शुद्ध सखे करे, एंड माई फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि माई फ्रेंड्स क्लाइम ऑन माई shoulders in pure friendship, saying what kind of big man are you? You and I are equal. यशोदा माता कृष्ण को अपने से नीचे ही देखती हैं कि मुझ पर कृष्ण निर्भर है। मित्र जो होते हैं भगवान कृष्ण के, वो समझते हैं कि अरे तुम और मैं एक ही हूँ, समान है, आप क्या बड़े हो, हाँ मैं तुमको फटकार लगा सकूँ, मैं तुमको परास्त कर सकता हूँ। 4.26 प्रिया यदि मान करी कर ये भत्सन, वेद स्तुति हैते हरे से मोर मन। If my beloved consort reproaches me in a sulky mood that steals my mind from the reverent hymns of the Vedas. कभी कभी गोपियां क्रोध में आकर भगवान कृष्ण को फटकार लगाती हैं, डांट लगाती हैं, तो ये उनकी डांट जो है मेरे मन को ज़्यादा भाता है वैदिक स्तुतियों से भी बढ़कर। So Purport says by Srila Prabhupada, according to the Upanishads, all living entities are dependent on the supreme living entity, the personality of Godhead. As it is said, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadhati Kaman. One eternal living entity supports all the other eternal living entities. Because the supreme personality of Godhead maintains all the other living entities, they remain subordinate to the Lord, even when joined with Him in the reciprocation of loving affairs. तो सैकड़ों जीव जो है उस परम जीव पर निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। भले ही यशोदा माता या फिर गोपियाँ भगवान कृष्ण की भर्त्सना करती है, पर फिर भी वह निर्भर है तो भगवान पर ही। सो बट इन द कोर्स ऑफ एक्सचेंजिंग ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ द हाईएस्ट प्योरिटी, समटाइम्स द सबऑर्डिनेट डिवोटी ट्राइज टू प्रीडोमिनेट ओवर द प्रीडोमिनेटर. One who lovingly engages with the Supreme Lord as if he were his mother or father sometimes supersedes the position of the Supreme Personality of Godhead. पर जब प्रेम का आदान प्रदान होता है तब ऐसे प्रतीत होता है कि जो सबऑर्डिनेट डिवोटी है, यानी जो निचले स्तर भक्त, तो सदैव भगवान के ऊपर निर्भर है। निर्भर होने के बावजूद वह भगवान को भी डोमिनेट कर लेता है अपने प्रेम से, जिस प्रकार पत्नी पति को डोमिनेट कर ली थी, या फिर कभी कभी छोटे बच्चे जो है माता पिताओं को डोमिनेट कर लेते हैं। सो वन हु लविंगली एंगेजेस विद द सुप्रीम लॉर्ड एज इफ इज वेर हिज मदर फादर। तो कभी कभी माता पिता का जब वो रोल प्ले करते हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण उन पर निर्भर है। सिमिलरली हिज फियांसे और लवर sometimes supersedes the position of the Lord, but such attempts are exhibitions of the highest love. Only out of pure love does the subordinate lover of the Supreme Personality of Godhead chide him. The Lord, enjoying this chiding, takes it very nicely. The exhibition of natural love makes such activities very enjoyable. In worship of the Supreme Lord with veneration, there is no manifestation of such natural love, because the devotee considers the Lord his superior. तो वैधि भक्ति में खास करके जब भगवान को ऐश्वर्य भाव से पूजा जाता है, क्योंकि वैधि भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को वैकुंठ लोक तक लेके जाता है, वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य भाव से भगवान को पूजा जाता है। आप देखेंगे रामानंदी संप्रदाय में या फिर रामानुज संप्रदाय में भगवान को ऐश्वर्य भाव से पूजा जाता है। वो स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, इस भाव से पूजा जाता है। तो ये भाव स्तर में क्या होता है, इस भाव में जब भगवान को सर्वलोकैकनाथम मानते हैं तभी उसमें इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, वह राग मार्ग को आप अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्त जो है भगवान को सर्वोपरि मानता है। इसलिए
राग मार्ग में क्या होता है कि भक्त जो है भगवान को अपने से नीचे मानता है कि भगवान मुझ पर निर्भर है, अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो वो खा नहीं सकते। Regulative principles in devotional service are meant for those who have not invoked the natural love of Godhead. When natural love arises, all regulative methods are surpassed and pure love is exhibited between the Lord and the devotee. जो विधि विधान होते हैं, नियम कानून होते हैं, जो वैदिक भक्ति में हम पालन करते हैं, वो तब तक पालन करना होता है जब तक स्वाभाविक भक्ति ना आ जाए। और जब स्वाभाविक भक्ति का स्तर व्यक्ति में आ जाता है तभी उस नियमों को पकड़ना या पकड़ के रहने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 नियमों को तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैदिक भक्ति में है तो 4 नियमों को पालन करना आवश्यक है, तो जो स्वाभाविक राग भक्ति में है इसका मतलब नहीं कि वो 4 नियमों को तोड़ेगा, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो उन्नत स्तर पे है, वो भगवान के अलावा कुछ विचार ही नहीं कर सकता, तो उससे ऐसे 4 नियम टूटना संभव ही नहीं है। टीवी देखना, टाइम पास करना, ये सब तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह वो लीन हो चुका है। सो व्हेन नेचुरल लव अराइजेस ही सरपासेस ऑल द रेगुलेटिव मेथड्स। भगवद गीता में है ना कि जब व्यक्ति इस स्तर पे जाता है कि उसके सुनने योग्य कुछ बचता नहीं, सुनने और जो निर्देश योग्य जो भी कुछ था वो उससे सबको, सभी चीज़ों को, सभी शास्त्र के निर्देश को वो पार कर लेता है। श्रोतव्यस्य सुतस्य च, ऐसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है। क्योंकि शुद्ध भक्ति का स्तर पे वो व्यक्ति आ चुका है, एंड प्योर लव इज एग्जिबिटेड बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी। So although on such a platform of love, the devotee sometimes appear to predominate over the Lord or transgress the regulative principles, such dealings are far more advanced than ordinary dealings through regulative principles with awe and veneration. A devotee who is actually free from designations due to complete attachment in love for the Supreme exhibits spontaneous love for Godhead, which is always superior to the devotion of regulative principles. सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब सभी उपाधियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान कृष्ण से इतनी आसक्ति हो चुकी, सभी अपनी उपाधियों को भूल जाता है, शारीरिक संबंधों को, शारीरिक आवेश को भूल जाता है, तभी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसी भक्ति जो है राग मार्ग की, वह वैदिक भक्ति से उन्नत है। The informal language used between lover and beloved is indicative of pure affection. When devotees worship their beloved as the most venerable object, spontaneous loving sentiments are observed to be lacking. A neophyte devotee who follows the Vedic instructions that regulate those who lack pure love of Godhead may superficially seem more exalted than a devotee in spontaneous love of Godhead. जो विधि विधान नियम का पालन करने वाले, ऐश्वर्य भाव में भगवान को पूजने वाले प्रतीत हो सकता है वो ज़्यादा उन्नत हैं, और वृंदावन के जो राधे राधे करने वाले या फिर भगवान की राग अनुगा स्तर पर, राग स्तर पर भक्ति कर रहे हैं, वो लग सकता है अरे यज्ञ अनुष्ठान ये तो कुछ करते नहीं, इतनी उन्नत स्थिति नहीं है। बट इन फैक्ट such spontaneous pure love is far superior to regulated devotional service. Such pure love of Godhead is always glorious in all respects, more so than reverential devotional service rendered by a less affectionate devotee. पर इसमें कोई संदेह नहीं, राग भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है, वैदिक भक्ति उसके नीचे आती है। So 27th and 28th verse of this 4th chapter. ए शुद्ध भक्त लना करिमु अवतार, करिब विविध विधा अद्भुत विहार, वैकुंठा दे नाही जे जे लीलार प्रचार, से लीला करिब जाते मोर चमत्कार। Taking these pure devotees with me, I shall descend and sport in various wonderful ways, unknown even in Vaikuntha. I shall broadcast such pastimes by which even I am amazed. So Lord Krishna in the form of Lord Chaitanya,
परपट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य एजुकेट्स हिज डिवोटीज टू डेवलप progressively to the stage of pure devotional service. Thus he appears periodically as a devotee to take part in various wonderful activities depicted in his sublime philosophy and teachings. तो महाप्रभु अवतरित होने के अंतरंग कारण में से यह अंतरंग कारण क्या है? भाव भक्ति. जो भाव भक्ति बाह्य भक्ति, बाह्य कारण में भी आता है कि भाव स्तर के जो 4 रस हैं इसमें बाह्य कारण में आते हैं भगवान कृष्ण के प्रकट होने के. उसी बाह्य कारणों को और उसकी महिमा बोलते तो राग भक्ति का जब यहाँ पे प्रकाश करते हैं, और खास करके गोपियों का जो माधुर्य प्रेम है उसमें जो आकर्षण है, जो आनंद है, जो गोपियां आस्वादन करती हैं, उस आनंद को अनुभव करने के लिए महाप्रभु आते हैं. ये अंतरंग कारण है. तो अनुभव कैसे करेंगे? जब तक उस राग भक्ति को पकड़ेंगे नहीं, राग भक्ति को दिखलाएंगे नहीं. तो इसलिए यहां पे भगवान जो वैकुंठ में भी नहीं दिखता है, वैकुंठ में भी जिस राग भक्ति के जो राग भक्ति लुप्त है वो राग भक्ति यहां पे प्रकाश, उसका प्रकाशन करने आए हैं संसार में. कौन? चैतन्य महाप्रभु. So there are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and in all of them the Lord accepts the service rendered by his eternal devotees in a reverential mood. Therefore Lord Shri Krishna presents his most confidential pastimes as he enjoys them in his transcendental realm. वैकुंठ के जितने भी ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, अपने आप में तेजोमय हैं, ऐसे ग्रह में वैधि भक्ति होती है, ऐश्वर्य भाव से भक्ति होती है. भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, संकर्षण, माधव इत्यादि. भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूप को ऐश्वर्य भाव से पूजा जाता है उनके उनके धाम में, चाहे वह नरसिंह क्यों ना हो, वराह क्यों ना हो. इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं वह अंतरंग लीला का प्रदर्शन करने के लिए जो वैकुंठ के ग्रहों में भी नहीं प्राप्त किया जाता, जो सिर्फ कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में पाया जाता है. Such pastimes are so attractive that they attract even the Lord, and thus he relishes them in the form of Lord Chaitanya. वह लीला इतने आकर्षक होते हैं कि भगवान कृष्ण को स्वयं आकर्षक करते हैं. इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं उस लीलाओं का आस्वादन करने के लिए. तो इस श्लोक में क्या बोला है कि भगवान कृष्ण इस संसार में लीला करने आने वाले हैं. जो लीलाएं, जो स्वाभाविक भक्ति, राग भक्ति वैकुंठ धाम में भी नहीं पाई जाती. 29th वर्स. मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे योग माया करिबे क आपन प्रभावे. The influence of Yoga Maya will inspire the gopis with the sentiment that I am their palmer. Yoga Maya is the name of the internal potency. So योग माया के द्वारा, वैसे तो गोपियों के असली पति कृष्ण हैं, पर लीला ऐसे कर लेते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि हमारे पति कोई और है और हमको प्रेम कृष्ण से है, लाइक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. है भगवान कृष्ण ही उनके पति हैं एग्जैक्टली. तो पर ये ज्ञान को वो क्या कर लेते हैं, हर लिया जाता है योग माया द्वारा, ताकि इस लीलाओं में देयर विल बी सम एडवेंचर इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड गोपीज. क्यों? परकीय भाव अलग है, स्वकीय भाव अलग है. स्वकीय भाव में क्या होता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में स्वीकारते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के जो 16,000 रानी है, स्वकीय भाव से प्रेम करते हैं. पर उससे भी ज्यादा उन्नत माना जाता है परकीय भाव, जिसमें भगवान कृष्ण को मध्यरात्रि में मिलना, रास करना और फिर उनको मिलने की आस रहना, भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करना. तो ये सब तभी संभव होता है जब परकीय भाव होता है.
सो योग माया इज द नेम ऑफ द इंटरनल पोटेंसी, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। महामाया बहिरंगा है, योग माया अंतरंगा है। महामाया से संसारी जीवों के ज्ञान को ढका जाता है, योग माया द्वारा भगवान के उन्नत भक्त के ऐश्वर्य भाव को ढका जाता, अथवा भगवान भगवान है इस भगवत्ता को भूल जाना, भगवान के संबंध में आना पर भगवान की भगवत्ता को भूल जाना, ये योग माया। सो दैट मेक्स द लॉर्ड फॉरगेट हिमसेल्फ। कभी कभी भगवान, योग माया जो भगवान भी अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं, कह रहे मैं भगवान हूं, ये भूल जाते हैं। उनको लगता है मैं नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूं। एंड बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव फॉर हिज प्योर डिवोटी इन डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल मेलोस। So this Yoga Maya potency creates a spiritual sentiment in the minds of the damsels of Vraja, by which they think of Lord Krishna as their paramour. So this sentiment is never to be compared to mundane illicit sexual love. It has nothing to do with sexual psychology. Although the pure love of such devotees seems to be sexual, one should know for certain that nothing can exist in this cosmic manifestation that has no real counterpart in the spiritual field. पहले ये इस संसार में जो भी कुछ अस्तित्व होता है ये तो प्रतिबिंब स्वरूप होता है, इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो धाम में होता है इसका। जैसे इस संसार के पति पत्नी का संबंध, ये राधा कृष्ण के विकृत प्रतिबिंब है। इस संसार के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये गोपियों के कृष्ण के विकृत प्रतिबिंब है, जो परिकीय भाव है। जो भगवत धाम में सबसे ऊंचा है, यहां पे वो सबसे निचला माना जाएगा। फिर इट्स अ ग्रेटेस्ट सिन टू कमिट अडल्ट्री। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज अ ग्रेटेस्ट सिन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिन, but that is the most pure in Vaikuntha world or spiritual world, that is Golok Vrindavan. So all material manifestations are emanations from the transcendence. सब कुछ भगवान से आता है, जन्मादि अस्य यतः। Even the romantic behavior, all the sexual psychology is coming from whom? It's coming from Lord Krishna finally. But we should not compare the mundane illicit sexual love with this, because mundane illicit sexual has selfishness in it, because in that relationship everyone is, both the partners are looking for their own enjoyment, but in case of gopis they are only concerned of Lord Krishna's enjoyment, and there is no point of sexual intercourse, because there is no such description in any scripture like Srimad Bhagavatam. There is no such description that there is a sexual intercourse, because there is no need for that. Because in this world sexual intercourse means birth of a child. Obviously now there are some artificial methods to prevent it, but actually when one is undergoing that activity is for the purpose of progeny. There is no point of progeny in spiritual world, because there is no janma. That's why the mundane sexual life is always absent in spiritual world. But the spiritual sex life is that the spiritual sex life is something different, completely different, and to understand that one has to be completely self-realized soul. So all material manifestations are emanations of the transcendence. The erotic principles of amorous love reflected in mixed material values are perverted reflections of the reality of spirit, but one cannot understand the reality unless one is sufficiently educated in the spiritual science. यहाँ का जो रोमांटिक बिहेवियर, रोमांस होता है, दैट इज नथिंग बट परवर्टेड रिफ्लेक्शन, एक विकृत प्रतिबिंब, भगवान के लीलाओं का विकृत प्रतिबिंब है, और ये सबसे घृणित माना जाता है इस संसार में। जो कि सबसे दिव्य है गोलोक वृंदावन में। तो वह ये तभी समझ सकता है जब व्यक्ति को परिपूर्णता प्राप्ति है आध्यात्मिक ज्ञान में, तब तक ये संभव नहीं है उसको ये समझना। योग माया के द्वारा
गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण हमारे प्रियकर है, हालांकि हमारी विवाह जो है दूसरों से हो चुका है, पर फिर भी कृष्ण को ही हम प्रेम करते हैं और किसी को नहीं कर सकते, हमारे पति को भी नहीं कर सकते। तो ये जो भाव है योग माया द्वारा लाया गया है, हालांकि भगवान कृष्ण ही उन सबके पति हैं। 4.30 आमिह न जानीता न जाने गोपी गण दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। Neither the gopis nor I shall notice this, for our minds will always be entranced by one another's beauty and qualities. योग माया का कार्य ऐसा है कि भगवान कृष्ण भी अपनी भगवत्ता को भूलते हैं और गोपियां भी अपने अस्तित्व को भूलते हैं कि वो पत्नियां हैं किसी की, और एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण, उनके एक दूसरे के सौंदर्य के प्रति आकर्षण और उनके गुणों के प्रति आकर्षण हो जाते हैं। तात्पर्य, इन द स्पिरिचुअल स्काई द वैकुंठ प्लैनेट्स आर प्रीडोमिनेटेड बाय नारायण, हिज डिवोटीज हैव द सेम फीचर्स ही डज, एंड द exchange of devotion there is on the platform of reverence. But above all this Vaikuntha planet is Goloka or Krishna Loka, where the original personality of Godhead Krishna fully manifests his pleasure potency in free loving affairs. भगवान अपनी आह्लादिनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक में। भगवान की अलग अलग शक्ति है, ओके, आह्लादिनी, संधिनी और संवित, ओके, 3 शक्तियां होती, इसके बारे में आगे आपको जानने मिलेगा। आह्लादिनी शक्ति इज कॉल्ड एज प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। संवित शक्ति है पूर्ण ज्ञान, ओके, एंड संधिनी शक्ति है इटरनैलिटी, शाश्वत, नित्य, ओके। सत, चित और आनंद, चित शक्ति जिसे कहते हैं संवित, ओके। सो ये 3 शक्तियां हैं, इसके बारे में आगे आपको और डिटेल में मिलेगा। सो सिंस द डिवोटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड नो ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट दीज अफेयर्स, द लॉर्ड डिजायर्स टू शो दीज अफेयर्स टू देम। वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य भाव से पूजा जाता है, कृष्ण लोक में राग मार्ग एकदम प्रेममय संबंध है। योग माया के द्वारा भगवान अपनी भगवत्ता ही भूल जाते हैं गोलोक वृंदावन में। So in Golok Vrindavan there is an exchange of love known as Parakiya Rasa. Parakiya Rasa. Parakiya यानी पति होने के बावजूद भी कोई और प्रियकर से संबंध रखना, इसे कहते हैं परकिया। और स्वकीय यानी पति से, यानी भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना, ये स्वकीय भाव। और भगवान कृष्ण को प्रियकर रूप में प्राप्त करना, इसे कहते हैं परकिया भाव। So it is something like the attraction of a married woman for a man other than her husband. In the material world, this sort of relationship is most abominable because it is perverted reflection of the Parakiya Rasa in the spiritual world, where it is the highest kind of loving affair. भौतिक संसार में ऐसा संबंध रखना ये सबसे घृणित और सबसे पापी व्यक्ति माना जाएगा उसको। ऐसा करने से वह आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं कर सकता। Such feelings between the devotee and the Lord are presented by the influence of योग माया। पर आध्यात्मिक जगत में ये उन्नत स्तर होता है और ये योग माया द्वारा इस स्थिति को लाया जाता है। The Bhagavad Gita states that devotees of the highest grade are under the care of दैव माया और योग माया। भगवद्गीता में 90वें अध्याय में 13वां श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। जो महात्मा व्यक्ति है, शुद्ध भक्त है, वो दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं, वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। Because they are fully absorbed in Krishna consciousness, they are the great souls, always engaged in the service of the Lord. So they are under the care of Daivi Prakriti or Yoga Maya. Yoga Maya creates a situation in which the devotee is prepared to transgress all regulatory principles simply to love Krishna. जैसे वैदिक शास्त्रों में नियम है कि स्त्रियों को रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए, पर गोपियां उन नियमों को तोड़ते हैं। अपनी पति की सेवा करनी चाहिए, गोपियां उन नियमों को तोड़ते हैं। बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, उस भी नियम को तोड़ते हैं। वो किसके लिए तोड़ते हैं? कृष्ण के लिए तोड़ते हैं।
तो योग माया के द्वारा और सभी नियमों को तोड़कर व्यक्ति भगवान कृष्ण से संबंध बनाता है। ये राग मार्ग का लक्षण है। A devotee naturally does not like to transgress the laws of reverence for the Supreme Personality of Godhead, but by the influence of Yog Maya, he is prepared to do anything to love the Supreme Lord better. वैसे तो भगवान को अनादर करना भक्त को कभी पसंद नहीं आता है, पर योग माया के द्वारा वो भगवान को भी फटकार लगा देता है और भगवान को भी कभी कभी डांट लगा देता है। So those under the spell of the material energy cannot at all appreciate the activities of Yoga Maya, for a conditioned soul can hardly understand the pure reciprocation between the Lord and his devotee, but by executing devotional service under the regulative principles, one can become very highly elevated and then begin to appreciate the dealings of pure love under the management of Yoga Maya. कर्मी लोग इस उन्नत स्तर को कभी समझ नहीं पाएंगे भक्त के। योग माया से प्रभावित होकर जीव जो है भगवान कृष्ण से एकदम घनिष्ठ संबंध बना देता है। इस संबंध को कर्मी लोग अथवा वेदवादी लोग भी नहीं समझ पाए थे। जो वेद को मानने वाले सो कॉल्ड वैदिक फॉलोवर्स हैं, अरे भगवान को आप ऐसे कैसे पति मान सकते हो, ऐसे बोलेंगे वो। पर जब व्यक्ति वैदिक भक्ति का पालन करता है कई समय तक और वह जब उन्नत हो जाता है, तभी वह ऐसे लीलाओं को अप्रिशिएट कर सकता है, उसको समझ सकता है कि ये योग माया द्वारा प्रभावित है। So in the spiritual loving sentiment induced by the Yoga Maya potency, both Lord Sri Krishna and the damsels of Vraja forget themselves in spiritual rapture. By the influence of such forgetfulness, the attractive beauty of the gopis plays a prominent part in the transcendental satisfaction of the Lord, who has nothing to do with mundane sex. भगवान कृष्ण को इस संसारी काम से कुछ लेना देना नहीं है, संसारी संभोग से कुछ लेना देना नहीं होता है। भगवान कृष्ण गोपियों के जो दिव्य सौंदर्य है, जो उनका सेवा भाव है, उससे वो आकर्षित हैं। और गोपियों का जो सौंदर्य है वो दिव्य है, क्योंकि वह सच्चिदानंद है और उससे कृष्ण आकर्षित हो जाता है योग माया के प्रभाव से। और क्योंकि गोपियां भी अपने आप को सजाती हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसकी नकल हम नहीं कर सकते, अरे गोपियां कैसे सजती है तो हम भी सजेंगे। हमारा शरीर भौतिक है, पंच तत्वों से बना है, इससे हम कभी भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। हम अगर भगवान को आकर्षित कर सकते हैं ना सौंदर्य से, ना अपनी तपस्या से, ना अपने ज्ञान से, ना अपनी बुद्धिमत्ता से, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही, भक्तिमय सेवा से ही भगवान को आकर्षित कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। बट हियर गोलोक वृंदावन में गोपियों की जो सौंदर्यता है, तो दिव्य सौंदर्यता है, दैट एड्स टू द अट्रैक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। Lord get attracted with that beauty because that is the original beauty, that is the transcendental beauty. So because spiritual love of Godhead is above everything mundane, the gopi superficially seems to transgress the course of mundane morality. This perpetually puzzles mundane moralists. Therefore Yoga Maya acts to cover the Lord and his pastimes from the eyes of mundaners, as confirmed in the Bhagavad Gita, where the Lord says that he reserves the right of not being exposed to everyone. कर्मी लोग कभी भी इन लीलाओं को, गुह्य लीलाओं को समझ नहीं सकते। गोपियों का वैदिक नियमों को तोड़ना, उनको लगेगा अरे गोपियां ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की ऐसी जो लीलाएं हैं वो योग माया द्वारा ढकी हुई हैं इनसे। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम न बीजानान्ति लोको माम अजम अव्ययम। 7वें अध्याय के 25वां श्लोक कि भगवान अपनी लीलाओं को सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं। मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं समझ सकता भगवान की दिव्य लीला को। योग माया के द्वारा उनकी लीलाओं को ढका जाता है, उनके स्वरूप को ढका जाता है। So the acts of Yoga Maya make it possible for the Lord and the gopis in loving ecstasy to sometimes meet and sometimes separate. तो कभी कभी मिलन होता है, कभी कभी विरह भावना होते हैं, कभी संभोग है, कभी विप्रलंब है। संभोग यानी यूनियन
एंड विपरलंब मतलब बिछड़ना, सेपरेशन। तो योग माया ऐसी लीलाएं की व्यवस्था करती हैं भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में, जिसमें भगवान कृष्ण और उनके जो अंतरंग भक्त हैं, गोपियां हैं, वह कभी कभी विरह के रस का आस्वादन करें और कभी कभी मिलन के रस का आस्वादन करें। सो दिस ट्रांसेंडेंटल लविंग अफेयर्स ऑफ द लॉर्ड आर अनइमेजिनेबल टू एम्पिरिसिस्ट्स इन्वॉल्व इन द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ना ही कर्मी लोग समझ सकते हैं ऐसी लीलाओं को, ना ही ब्रह्मवादी लोग, ज्ञानी लोग भी समझ सकते हैं। Therefore the Lord himself appears before the mundaners to bestow upon them the highest form of spiritual realization, also personally relish its essence. The Lord is so merciful that he himself descends to take the fallen souls back home to the kingdom of Godhead, where the erotic principles of Godhead are eternally relished in their real form, distinct from the perverted sexual love so much adored and indulged in by the fallen souls in the diseased condition. तो इसलिए भगवान महाप्रभु, भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं ताकि वह ऐसी रोमांटिक लीलाएं दिखाएं जिस रोमांस के लिए, जिस प्रेम संबंध के लिए, जिस शारीरिक संबंध के लिए सेक्सुअल लाइफ के लोग इतने पागल हैं संसार के, उनका ध्यान को कृष्ण अपनी तरफ खींचने के लिए, भगवत धाम में खींचने के लिए ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं जिसमें ही हिमसेल्फ डू रोमांस विद गोपीज। एंड वह लीलाएं वो गोलोक वृंदावन में लोगों को आकर्षित करने के लिए हैं, ना कि ये दिखलाने के लिए कि आप भी मेरे जैसे भोग कर सकते हो इस संसार में। ये तो गलत धारणा होगी। तो रासलीला करने का प्रयोजन एकमात्र ये है कि संसार में तुम माया के इशारे पर नाच रहे हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम भगवत धाम में आके रासलीला में प्रवेश करोगे। सो द रीजन द लॉर्ड डिस्प्लेज द रासलीला इज एसेंशियली टू इंड्यूस all the fallen souls to give up their diseased morality and religiosity and to attract them to the kingdom of the God to enjoy the reality. बहुत होगा आपका धर्म, बहुत हो गया आपका नीति, बहुत हो गया आपके सामाजिक धर्म, व्यक्तिगत धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, माता धर्म, पिता धर्म। अभी सबको त्याग करके मेरी शरण में आओ और मेरे धाम में प्रवेश करो। यह भगवान कृष्ण सभी को निवेदन करते, सभी को आकर्षित करते अपनी लीलाओं से। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी ऐसी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं संसार में करते हैं और साथ साथ में स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु बन जाते हैं लोगों को इस लीलाओं की तरफ आकर्षित और करने के लिए और इसका कैसे आस्वादन करे ये दिखलाने के लिए। अ पर्सन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स व्हाट द रासलीला इज विल सर्टेनली हेट टू इंडल्ज इन मंडन सेक्स लाइफ। For the realized soul, hearing the Lord's Ras Leela through the proper channel will result in complete abstinence from material sexual pleasure. जो कोई भी भगवान कृष्ण की रास लीला के वर्णन को शुद्ध भक्तों के द्वारा समझेगा, सुनेगा, ऐसा व्यक्ति का पूरी तरह मन उठ जाएगा इस संसारी शारीरिक संबंध से, इस संसारी स्त्री पुरुष के सेक्सुअल रिलेशनशिप से पूरी तरह उसका मन उठ जाएगा। एंड ही वांट टू कंप्लीटली लीव दिस मंडेन सेक्स लाइफ। देन उसको कभी भी ये नहीं मन करेगा कि मैं कभी कोई स्त्री को पुरुष से संबंध बनाऊं या फिर पुरुष को सभी स्त्री से संबंध बनाऊं, जो पूरा संसार जिसके लिए पागल है। अर्थात वो ब्रह्मचर्य पालन करता है सिर्फ रासलीला सुनने से, कोई शुद्ध भक्त के मुखार बिंदु से। तो ये रासलीला की खासियत है, विशेषता है। पर हम देखते हैं इस संसार में भगवान कृष्ण की ऐसी लीलाओं को बहुत ही विकृत तरह से उसका प्रदर्शन किया जाता है, छायाचित्र के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, या फिर वीडियोस बनाए जाते हैं या फिर पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, जिसमें वो इतना विकृत दिखाते हैं कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण की ऐसी छवि दिखाकर उनको और अपने शारीरिक संबंध में आकर्षण निर्माण हो जाता है, बल्कि वह उससे मुक्त होने चाहिए, वो उल्टा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं बनाया गया है पेंटिंग्स है, या फिर शुद्ध भक्तों के द्वारा रचना नहीं कही गई। इसलिए ऐसे कविता, ऐसे काव्य कभी नहीं सुनने चाहिए जो भौतिक लोगों के द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में लिखे गए हैं। So here we will stop here. So भगवान कृष्ण महाप्रभु इस संसार में, भगवान कृष्ण ये लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि जीव को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और राग भक्ति के ये जो बहुत उन्नत स्तर है जिसमें भगवान अपने आनंदमय स्थिति को दर्शाते हैं कि कैसे वो अपने गोलोक धाम में आनंद का आस्वादन करते हैं अपने भक्तों के साथ, उसकी तरफ, और कैसे साधारण जीवों को वो अपने धाम में खींचना चाहते हैं, इसलिए वो लीलाएं करते हैं। और साथ साथ में महाप्रभु इसका आस्वादन करते हैं, कैसे आस्वादन में लीलाओं का करना है ये अपने जीवनी में बतलाते हैं, इसलिए महाप्रभु अवतरित होते हैं।